गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो बच्चों हमने पढ़ा था यूनिट सेकंड का चैप्टर 10 ज्योग्राफी और अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको एक ही बात कही थी कि जब तक ये हमारा चैप्टर फिनिश हो, जब तक आपको सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स है वो आपको लर्न हो जाने चाहिए। तो हम वन टाइम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट कौन सा है? सन के बाद मैं सन इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। सन के पास वाले कौन से प्लैनेट हैं? मर्क्यूरी, वीनस, थर्ड नंबर पे है हमारा अर्थ। सभी आप लोगों को सभी को ये लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये तो हमेशा आता रहेगा। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो बच्चों, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और मैंने कहा था कि आपको सभी प्लैनेट्स के नाम याद होने चाहिए और ये आप सभी को लर्न होना है। जब भी हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो मैं आपसे ये सभी प्लैनेट्स के नाम पूछूंगी। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा नया टॉपिक है इसी चैप्टर के हिसाब से। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा मतलब जो हमने पहले पढ़ा था उसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक है, द अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स किसको बोलते हैं? अच्छा, सैटेलाइट्स कैसे, मतलब कौन सा हमारे हमारे अर्थ का भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और मून के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लेंगे। द अर्थ, अर्थ द लिविंग प्लानट। हम सब जानते हैं कि अर्थ लिविंग प्लानट है, यानी कि हम सब अर्थ पे रहते। कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं ना। अर्थ कैसा है? ऐसा ही है अर्थ। तो अर्थ पे रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यानी बहुत सारी ऐसी फेवरेबल कंडीशन है। सबसे पहले तो यहाँ पे रहने के लिए जो हमारा टेम्परेचर है बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम रह सकते हैं, मतलब 22 डिग्री से लेकर के 40, हम इजीली 40-45 तक हम रह सकते हैं। यानी हम ठंड में 1 डिग्री 2 डिग्री तक भी रह सकते हैं, यानी कि हमारे अनुसार यहाँ पे टेम्परेचर चलता है जिसकी वजह से हमारे मतलब हम सह सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। बुक्स ले लेंगे अपनी अपनी। And from the space, the color of the earth seemed to be a combination of blue and green because of the presence of the plenty of water and the vegetations of the surface of the earth. The earth is called a blue planet. In fact, the earth is the only planet those to the have the life in the solar system, fifth largest planet. Okay, हालांकि ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट भी हमारे सोलर सिस्टम का, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इज शेप लाइक एन ऑरेंज। मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जो अर्थ का शेप है वो बिल्कुल राउंड तो नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने राउंड बना दिया, लेकिन हमारा जो अर्थ है वो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है। मतलब ऐसे हल्का सा ऑरेंज ऐसे ही होता है ना, बस ऐसे कर दो, ऑरेंज बन गया। ओके, तो हमारा अर्थ बिल्कुल बिल्कुल जो उसकी शेप है एक ऑरेंज की जैसे है। और हमारा, अगर मैं कहूँ तो हमारा अर्थ ऐसे है। ओके, अच्छा, अर्थ हमारे जितने सोलर सिस्टम है, हमारे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ कौन से नंबर पे आता है? फिफ्थ पे, फिफ्थ नंबर पे। कौन से नंबर पे? फिफ्थ नंबर पे है। फिफ्थ नंबर के साथ साथ अब स्पेस में, अगर स्पेस से हमारे अर्थ को देखते हैं तो हमारा अर्थ कौन सी कलर का दिखता है? ब्लू एंड ग्रीन। अच्छा, ग्रीन कलर का क्यों दिखता है?
ब्लू कलर का क्यों दिखता है? ब्लू कलर का तो इसलिए क्योंकि हमने बोला था कि हमारे अर्थ पे थर्ड फोर्थ वाटर है, यानी कि 1 2 3 ये पार्ट, 1 2 3 ये पार्ट हमारा पूरा वाटर है, और ये पार्ट हमारा क्या है? लैंड। ओके, जिसकी वजह से हमारा अर्थ देखने से कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि ब्लू प्लैनेट है। तो इसको कई बार ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं हमारे अर्थ को। ब्लू प्लैनेट इसलिए क्योंकि इस पे बहुत सारा पानी है, ये पूरा वाटर है। ओके, ये सारा वाटर है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ ब्लू और ग्रीन कलर का दिखता है। ओके, एंड क्यों? क्योंकि लैंड है, तो लैंड पे क्या होते हैं? वेजिटेशन, यानी कि पेड़ पौधे, एग्रीकल्चर होती है, जैसे ग्रीनरी बनी रहती है। ग्रीन मतलब प्लांट्स हो गए एंड ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट, ये सारी मिल करके हमारे अर्थ को ग्रीन कलर से, मतलब ग्रीन कलर का दिखाती है। ओके, इसी तरह से ही जो अर्थ है, बिकॉज हम अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थ रहने के लिए सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत ही फेरेबल है। अच्छा, आप जानते हैं बच्चों, आपने कभी क्रिकेट खेला है? अपने क्रिकेट देखी तो होगी बॉल। जब बॉल को जब हम फेंकते हैं तो बॉल को आपने देखा स्पिन होते हुए? हाँ, मैंने तो देखा, आपने भी देखी होगी। तो जब बॉल को जब हम फेंकते हैं और बॉल जब स्पिन होती है, तो आप देखना कि बॉल आपको कभी भी राउंड शेप में नहीं दिखेगी। राउंड शेप में क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वो स्पिन कर रही है, और वो इतनी तेज स्पिन करती है कि हमें लगती है कि वो बॉल ऐसी है। हाँ, तो जो हमारा अर्थ है ये भी बहुत तेज स्पिन करता है, जब भी जाकर के इतना बड़ा अर्थ, यानी हमारे हाथ से भी बड़ा अर्थ, जो कि 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? एक रोटेशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके साथ साथ जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स थे, यानी जितने भी प्लैनेट्स थे हमने बनाया था सन के साथ, सारे प्लैनेट्स हमने बनाए थे। आपको पता है बच्चों, इसकी एक खासियत है कि जितने भी जो प्लैनेट्स है जो रिवॉल्व करते हैं, आप जानते हैं एक सन की अपनी खुद की ग्रेविटी है, जिसकी वजह से सारे जो प्लैनेट्स है उनको पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से कोई भी प्लैनेट इधर उधर नहीं भागता है। ऐसा आपने कभी देखा है कि है ना, चलो ये सन है और ये सारे अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ, और थर्ड नंबर पे अर्थ है, तो अर्थ के लिए हम जानते हैं कि 365 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो आपने कभी देखा है कि अर्थ कभी ऐसा हुआ हो कि अर्थ ने आज यहाँ से ना करके कहीं यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट किया हो, यहाँ से नहीं तो इधर, या कोई भी प्लैनेट? नहीं, इनकी एक अपनी पाथ है, यानी एक इनका अपना रास्ता है कि ये सिर्फ इसी रास्ते पे घूमेंगे, एक ही पाथ पे रिवॉल्व करेंगे। कभी भी ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के पाथ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये एक्सीडेंट क्यों नहीं होता है? ये एक्सीडेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि सन की अपनी खुद की ग्रेविटी होती है, जो कि सारे प्लैनेट्स को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स एक ही पाथ पे रिवॉल्व करती है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? जिसको ऑर्बिट कहते हैं। ओके, हम ऑर्बिट के बारे में और भी नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप। ओके, तो ये ऑर्बिट कहते हैं। तो सबसे सबसे ज्यादा ये कि अगर प्लैनेट्स अगर पहली बात तो कोई भी प्लैनेट जो भी है उनका एक अपना पाथ, यानी एक रास्ता है, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम मॉडरेट टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमने इसके अंदर क्या पढ़ा? अर्थ के अंदर, भाई अर्थ के अंदर थर्ड फोर वाटर है, जिसकी वजह से अर्थ हमें किस कलर का दिखता है? ब्लू और ग्रीन कलर का। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में कौन से नंबर का है? फिफ्थ नंबर का है। ओके, ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि थर्ड फोर वाटर है, और जो इसका वन और बाकी का जो पार्ट है, जो इसका फोर्थ पार्ट है, वो क्या है? लैंड है। यानी कि जो ग्रीन है, तो प्लांट्स ट्रीज फॉरेस्ट की वजह से वो हमें पूरी तरह से वो ग्रीन कलर का दिखता है बच्चों। ओके, तो और शेप के लिए मैंने आपको कहा था कि शेप ऑरेंज कलर का है। हाँ, कलर नहीं, शेप ऑरेंज का है। ओके, हम नेक्स्ट हुए मॉडरेट टेम्परेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मतलब जो हमारे अर्थ और सन, ये अर्थ हो गया,
अर्थ और सन की डिस्टेंस के बारे में हम बात करें तो मैं बना के बता दूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने अर्थ और सन हमने प्लैनेट बनाए थे। ओके, सबके डिस्टेंस है। हमने अर्थ, अभी हम अर्थ की बात कर रही है, अर्थ है। ओके, अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना बताया था हमने? 150 मिलियन किलोमीटर। याद होगा आपको पक्का? कितनी बार मैंने बार बार आपको बताया था कितना डिस्टेंस है। अर्थ से सन का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। तो जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि अच्छा मतलब फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर है यहाँ पे। ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, जिसकी वजह से हम इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा, आपने जुपिटर के बारे में सुना है? जुपिटर अर्थ से काफ़ी दूर है, हमने किलोमीटर के बारे में बात करी थी। तो जुपिटर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा है। जहाँ पे मतलब वहाँ पे जो पहाड़ वगैरह है, माउंटेन्स वगैरह है, वहाँ पे सब पूरे बर्फ के बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ही मध्यम मतलब बहुत ही कम जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ओके, एंड दिस वे इज द नाइदर सो हॉट एज मर्क्यूरी नॉट टू कोल्ड अ नेपच्यून। ओके, नेपच्यून, और जो ये नेपच्यून है वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो नेपच्यून की तरह और इन सब की तरह ना तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और ना ही मर्क्यूरी की ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट है ना? क्योंकि मरकरी बहुत ज़्यादा हॉट है, अगर मैं कहूँ तो मैं आपको मैंने बताया था क्योंकि सबसे नियरेस्ट प्लानेट है। ओके, सबसे नियरेस्ट प्लानेट है, जिसकी वजह से ना तो मरकरी की तरह बहुत ज़्यादा हॉट है और ना ही तो जुपिटर और नेपच्यून वगैरह यूरेनस की तरह ना ही तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। एंड द टेम्परेचर मरकरी एंड नेपच्यून, द axis of them to the temperature goes above the 400 degrees Celsius or below to ना तो 400 से बहुत ज़्यादा और ना तो 220 से कम का टेम्परेचर है। तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम और बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हमारी रहने की स्थिति नहीं है, जैसे नेपच्यून हो गए। ओके, और रहने की स्थिति है या नहीं है जिसके लिए साइंटिस्ट जो है वो सर्च कर रहे हैं कि किस पे रह सकते हैं, किस पे नहीं रह सकते। मून पे भी रह सकते हैं, लेकिन हम कहीं पर भी जाके रहेंगे तो हमने सबसे पहले सरवाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत है, पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत है, बरसात जो वाटर साइकिल होता है उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन वो सब तो जब मून पे होगा ही नहीं तो कहाँ से इंसान सरवाइव कर सकेगा? इम्पॉसिबल, कोई भी नहीं सरवाइव कर सकता है। सो द सो द नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। वाटर इज द फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। हम ये जानते हैं कि हमारा एक अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें सिर्फ वाटर अवेलेबल है, यानी सिर्फ अर्थ पर ही वाटर है। वाटर की वजह से पेड़ पौधे हैं, इसलिए जानवर है, यानी इंसान है, सब यहाँ पे रहते हैं। ओके, एंड प्लैनेट्स, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स वेल नीड टू द सर्वाइव। और सभी को सभी पानी की वजह से ही हमें यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, यानी जो भी है। ओके, सरवाइव करने के लिए ये सारे वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट टू द favorable atmosphere, earth is the surrounded by the layer of gases called a atmosphere, the combination of oxygen and carbon dioxide। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो कंपोजिशन ऑफ एयर है, कंपोजिशन ऑफ एयर कौन सा है? सबसे पहले तो हमने नाइट्रोजन के बारे में बात करी थी। ओके, इसके बाद ऑक्सीजन और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये सब मिलकर के एक गैस, मतलब ये सारी जो एयर कंपोजिशन है ये हमारे अर्थ पे पूरी तरह से अवेलेबल होने की वजह से हम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर इसमें से अगर सिर्फ नाइट्रोजन ही अगर होता तो भी वी कांट तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होता तो भी नहीं रह सकते। अगर CO2 अगर होता तो इम्पॉसिबल कि हम यहाँ पे अर्थ पे सरवाइव कर सकते। ओके,
and the support to life, the plants and presence of the ओजोन गैस अर्थ एटमोसफेयर प्रोटेक्ट ह्यूमन प्लांट्स। अच्छा, हमने एक लेयर के बारे में भी बात करी थी, कौन सी लेयर थी वो? ओजोन गैस, सॉरी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो थी, ओजोन लेयर भी हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? जो सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती है, सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती है, यानी कि यूवी रेज, ओके, हमें प्रोटेक्ट करती है इससे भी। अगर ये रेज आती लैंड पे और हमारे अर्थ पे आती और आकर के ये यहीं रह जाती तो क्या होता? पहली बात तो यहाँ पे आती तो हम सब रह नहीं पाते, मैंने कहा था ऐसी स्किन डिजीज हो जाती, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो कोई भी इस रेज से नहीं बच पाता और स्किन जल जाती, सब मतलब है ना, कैंसर जैसी डिजीज हो जाती इससे। तो ये हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती। तो क्या नाम है रेज का? यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, हमारे आज का ये हो गया है, यानी हमने अर्थ पे पढ़ा। तो हमने अर्थ पे क्या पढ़ा? कि अर्थ पे सरवाइव करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। ये एक फिफ्थ लार्जेस्ट, मतलब है ना, फिफ्थ नंबर पे है ये, मतलब प्लैनेट्स में। फिर हमने पढ़ा कि हमारे डिस्टेंस, मैं बार बार रिपीट किया था और ये बार बार आता है कि 150 मिलियन किलोमीटर हमारे अर्थ से, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमारे रहने के हिसाब से अच्छा टेम्परेचर है। ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। ओके, और हमें यहाँ पे एक और लेयर पाई जाती है जिसकी वजह से हम यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं, जो कि हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी हमने और बाकी के और कौन से रीजन बताए हैं कि मतलब जो यहाँ पे एयर है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मतलब जो ऑर्गन वगैरह सब मिक्सचर जो गैसेस है, जो कि हमें यहाँ पे सरवाइव, मतलब हम यहाँ पे रहने में हमें सपोर्ट करती है। अगर इसमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं होती या इसमें से एक कोई चीज बहुत ज्यादा होती तो भी हम यहाँ पे अर्थ पे नहीं रह पाते, यानी कि। और बाकी के मैंने क्या रीजन बताए? कि अर्थ के ऊपर वाटर है, अर्थ के ऊपर वाटर होने की वजह से ही एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, उन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर। ओके, जिसकी वजह से हम हमारे अर्थ के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होती बच्चों, तो आप सोच सकते हैं, आप एक काम करेंगे, आज आप अपने अपने नाक को सबको बंद करें, देखते हैं कौन कितने टाइम तक भी अपनी सांस को रोक के रख सकता है। प्रैक्टिस कीजिए, इससे कोरोना डिजीज से भी बचिएगा। ओके, लंबी लंबी सांस लेकर के और उसको आप रोक के रखिए और उसको 3 मिनट्स तक रोक के रखिए। अगर 3 मिनट्स तक रोक लिया, इट मीन्स कि आप कोरोना से दूर हैं। और दूसरी बात, ये प्रैक्टिस आपकी ब्रीथिंग पावर को बढ़ाएगी। ओके, तो इसी तरह से हम हमारा जो आज का जो है ये टॉपिक हमारा अर्थ वाला था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बारे में, इसके बाद हम अदर सेलेस्टियल्स बॉडीज के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे जो यूनिवर्स में जितने भी मीटरॉइड्स है, ड्वारिफ प्लानेट है, ड्वारिफ प्लानेट यानी जो बौने ग्रह है, इसी तरह का एक बौना ग्रह यानी कि जो प्लूटो है, वो भी पहले तो प्लैनेट्स में ही काउंट होता था, बाद में 2006 में उसको जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको ड्वारिफ प्लानेट में घोषित कर दिया। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द अदर सेलेस्टियल्स बॉडी, ओके, एंड सेलेस्टियल बॉडी के अंदर इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम, इन ऑल द अदर स्मॉलर celestial body like the dwarf planet, asteroids, meteorites, comets and satellite। हमारे जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे बहुत सारे हैं। पहली बात तो हमारे जो, मैंने क्या लिखा था, अदर, अदर में आपके आपके ना कमेट्स भी आ जाते हैं, मेटेरिट्स भी आ जाते हैं, एंड एस्ट्रॉइड्स भी आ जाते हैं, एंड ड्वारिफ प्लैनेट भी आ जाते हैं। ये सारे हमारे मतलब यूनिवर्स में पाए जाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो सारे यूनिवर्स का पार्ट है, और यही सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट कहलाती है, यानी कि हेवनली बॉडी। तो इसके साथ ही तो ड्वारिफ प्लैनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको ड्वारिफ प्लैनेट के बारे में बता दिया। ड्वारिफ प्लैनेट कौन से होते हैं? ड्वारिफ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि अगर बौने ग्रह में पढ़ा जाए तो कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले तो हम प्लूटो का कर लें।
ऐसे और भी प्लानट आ जाएंगे, हम पढ़ेंगे, ओके। And in 2006, the International Astronomical Union, yani IAU, and decided to create a new categories for the solar systems object called a dwarf planet, यानी कि बौने ग्रह, यानी जो हम स्पेशली अभी तो फिलहाल हम स्पेशली प्लूटो के बारे में बात कर रहे हैं, and which are the sneak from the and the planet Pluto was reclassified as a dwarf planet। इसको बाद में जब ग्रहों की जब जब ग्रहों के बारे में जब बातें हुई और जब उसके बारे में जब रिसर्च हुई, तो जो हमारे जो आईएयू थे उनके अनुसार उन्होंने जब देखा उसके साइज और उन सबको देखा, तो बोला कि जो प्लूटो है वो सभी ग्रहों से छोटा है। सभी ग्रहों से छोटा होने की वजह से उसको किस में डाल दिया, बौने ग्रहों में डाल दिया। तो तब से ये 2006 से डिक्लेयर कर दिया गया कि जो प्लूटो है वो कौन सा ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर उसको काउंट किया गया, ओके। ड्वार्फ प्लैनेट ये नहीं कि सिर्फ प्लूटो ही है, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के अलावा जैसे एरेस एंड सीरीज एंड मेक द अदर द and the hammers are also the members of the categories। ऐसे और भी बोने ग्रह है, ओके, ड्वार्फ के अलावा। इसी तरह से एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एस्ट्रॉइड्स आसमान में बहुत सारे हैं, ओके बच्चों। एस्ट्रॉइड्स के बारे में बता रही थी, तो एस्ट्रॉइड्स के बारे में हम कल बात करेंगे। अभी हमने ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बात की है, तो आप एक काम करना, एक बार ड्वार्फ प्लैनेट पढ़ना और अर्थ के बारे में पढ़ना। अर्थ कितने, मैंने आपको बताया था अर्थ कितने कौन से नंबर पे प्लैनेट आता है, थर्ड नंबर पे आता है। तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, और तो आपको ये करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, ये आज के होमवर्क में आज की डेट मेंशन करके आपको ये करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है उसके बारे में आप क्या समझते हैं। लिमिटलेस एंड वेस्ट स्पेस हैविंग अ मिलियन ऑफ स्टार्स, मेट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर कॉल्ड अ यूनिवर्स, ओके। यूनिवर्स में हर चीज है, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई एस्ट्रॉइड्स लैंड पे मिल रहा है या कुछ, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच प्लैनेट हैज अ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ईयर। हमने टेबल बनाई थी बच्चों, आपको याद होगी। तो टेबल के अंदर आपको मैंने बताई थी कि वो टेबल आपको करनी है। तो देखा आपने, विच प्लैनेट हैज शॉर्टेस्ट, हमने उस टेबल में देखा था कि जो मरकरी है वो कितने दिन में अपना एक अर्थ के सर्कल को कंप्लीट करता है, यस 88 डेज में। तो आपको उसी टेबल में से देख के आपको उसी टेबल में से आपको देखना है और आपको ये बताना है कि भाई शॉर्टेस्ट कितने ईयर में कंप्लीट करता है या कितने डेज में कंप्लीट करता है। ये नहीं कि ईयर बोला तो आपको ईयर ही ढूंढना है, यानी कि कितने डेज में कंप्लीट करता है और या फिर कितने ईयर में कंप्लीट करना, क्योंकि फर्स्ट में स्मॉलेस्ट में तो डे में ही आ जाएगा, ओके। एंड इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंपोजिशन ऑफ एयर ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे जो कंपोजिशन है ऑफ एयर की, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो ये आपको रिवाइज करना है, एक बार और रिवाइज हो जाएगा, आपको इसको लर्न करना है। तो यहाँ पे कितना परसेंट है, यहाँ पे कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है, आपको ये बताना है। परसेंटेज उसके नाम लिखने और परसेंटेज बतानी है आपको, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू स्टार्स ऑलवेज लुक सो स्मॉल। वेरी इजी आंसर, ओनली वन वर्ड है इसके अंदर, ओके। तो व्हाई डू स्टार्स ऑलवेज लुक सो स्मॉल, भाई ये सबसे ज्यादा आसमान में हमें छोटे क्यों दिखते हैं। तो आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके इसका आंसर लिखिए। तो हम फिर मिलेंगे, ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।